भी रूट चुका है, दूसरी तरफ राज भी रूट चुका है। वो दो पिकअप में लोड होकर जा रही थी, वापस वो साइकिल चली गई। 10-15 दूल्हे बड़े घूम रहे हैं कि मैं दूल्हा हूँ, मतलब कांग्रेस बीजेपी की दुकान बंद ढूंढ होगी। तो दोस्तों राम राम सा, आज मैं करण मारवाड़ी ओसियां विधानसभा क्षेत्र में आयोड़ हूँ और ओसियां महीने काफी समय आरएलपी जुड़ियुड़ा है और नेताजी के नजदीकी माने जाते हैं अनिल जी बिश्नोई। आपा गए हैं कि अनिल जी बिश्नोई आज बात करा कि भाई ओसियां विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी कितनी मजबूत है और आप रो कितो मतलब है भाई पार्टी महीने मतलब भाई जुड़िया है, और इन बारे में बात कर मैं आपने बताऊंगा और आप ही जगी राय वे जगीबा आप कमेंट करना जरूर बताइयो। तो राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा करनो जी, आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो अनिल जी, आप आरएलपी में जुड़िया कितो टाइम हो गो? मैं पिछले 5-6 साल से आरएलपी में जुड़ा हुआ हूँ। आरएलपी में इसलिए जुड़ा क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हूँ तो 70 साल में राजस्थान में दोनों लूट मचा दी, इसलिए मतलब तंग आप आरएलपी में जुड़िया। तो अनिल जी, आरएलपी में आपने एडी कई खास बात लागी जना आप जुड़िया हो? आरएलपी की खास बात यही है, तो पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी को, जिन्होंने राजस्थान में तीसरा ठाव मांडा है। बाकी पहला दो ही पार्टियां होंगी, कांग्रेस और बीजेपी। एक वोट कांग्रेस ने दे दिया तो एक बीजेपी ने दे दिया, तो आप अगर तीजो ऑप्शन नहीं हो तो नेताजी तीजो ऑप्शन लाया है और ये ऑप्शन मतलब कांग्रेस बीजेपी की दुकान बंद ढूंढ होगी। तो अनिल जी, बात दुकान वाली तो सही है, पर ओसिया के अंदर कांग्रेस काफी समय मजबूत माने जाते हैं और दिव्या जी मदेना कांग्रेस से विधायक है, वही बोल रहे हैं कि मैं युवा के हितैषी हूँ। इनके बारे में आपका क्या कहना है? वो बोल रहे हैं कि हम युवाओं के हितैषी है। आपने एक पिछली बार एक वीडियो देखा था 4-5 दिन पहले, वो खुद बोल रहे थे कि हम युवाओं के हितैषी है। दो युवा खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा नीचे बैठ जाओ। वो युवाओं के हितैषी कहाँ से हो सकते हैं? युवाओं को तो मौका ही नहीं देना चाहते हैं, आगे वीडियो नहीं बनाने देते चाहते हैं। तो हमारे नेताजी हनुमान बेनीवाल जी है जो 2 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष तक कोई भी जाते हैं सीधी बात करते हैं, बीच में कोई दलाल नहीं रखते हैं, सीधी बात करते हैं, वीडियो बनाओ फोटो खींचो सब। तो अनिल जी, ओसिया के अंदर अभी पिछली बार मैं आया था तो काफी विकास भी हुआ है और हो रहा है। कांग्रेस के एमएलए साहब कहते हैं मैंने बहुत विकास कराया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कहते हैं विकास करे, आप खुद भी देख रहे हो, हम तो देख रहे हैं क्यों जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसान बहुत परेशान है, तंग आ चुके हैं किसान, इतनी बिजली की समस्या है, रात में भी बिजली पूरी नहीं आती है, दिन में बिल्कुल झपका भी नहीं करती, इतने किसान परेशान है। और गर्मी का समय है, ऊपर से राम भी रूट चुका है, दूसरी तरफ राज भी रूट चुका है, दोनों तरफ से किसान मारे जा रहे हैं। इसलिए किसानों के पास इस बार 2023 में तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर सरकार बनती है तो किसानों का इतना फायदा होगा जितना 70 साल में नहीं है उतना 5 साल में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान और जवानों का विकास करेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कन्नू जी। तो अनिल जी, एक खास बात है कि अब बार भाई कॉलेज रा चुनाव है, अशोक जी ने बंद कर दिया, इनके बारे में आप क्या कहना चाहो? कॉलेज के चुनाव बंद करने का मुद्दा यही है क्योंकि अशोक जी ने इसलिए बंद किया है क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस है, वो जगह जगह से हार रही है। पिछले चुनाव में देखा होगा बड़े बड़े विश्वविद्यालय महाविद्यालय वहाँ पर कहीं भी उनकी पार्टी जीतती नहीं है, और बच्चे हैं जो तीसरी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अशोक गहलोत ने चुनाव बंद कराए हैं। ये बहुत गलत किया है और अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े, युवाओं को आगे बढ़ने से रोका है, युवाओं की हत्या की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा उनका विरोध करती है। तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं अब की बार हम रिपीट करेंगे, सरकार रिपीट करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं सरकार रिपीट करेंगे, इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया, एकदम जीरो किया है, किसानों को लूटा है, जवानों को लूटा है, बहुत ठगा है कांग्रेस ने जगह जगह पर। तो अब की बार बीजेपी भी बहुत ही आपकी ताकत दिखा रही है ओसियां, आप क्या कहना चाहो? ओसिया में ताकत सब दिखाने का अधिकार है, सबको मत का सबका अधिकार है और
ताकत दिखाने से कुछ नहीं होगा। फैसला जनता के हाथ में है। जनता ने इस बार मानस बना लिया है कि 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी, और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी। एक मेरा और सवाल है अनिल जी, आपके आरएलपी के काफी जगह मैंने देखा है, मैंने ये क्या चीज है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता महाअभियान, सदस्यता से सत्ता की ओर, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब यह है क्योंकि इसमें आम मजदूर, जवान, किसान सब जुड़ सकते हैं, और उनसे जुड़ने के बाद हनुमान जी बेनीवाल का खुद का टेलीफोन आता है, और हमने सदस्य जोड़े हैं, घर घर जाकर, गांव गांव, ढंड ढंड जाकर, ऐसी ऐसी जगहों पर हम गए हैं जहां वो कभी सोच नहीं सकते हम आरएलपी से जुड़ेंगे। उनसे जुड़ने के बाद वो वापस मेरे पास टेलीफोन आए कि हनुमान जी बेनीवाल का मेरे पास फोन आया। वो गरीब आदमी बहुत खुश हो रहे हैं। इसलिए मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्य जोड़ने का मकसद है ताकि गरीब, मजदूर, जवान, किसान सबको समझ में आ सके कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या चीज है। तो अनिल जी ये तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन इन सदस्यता से आपको कितना फायदा हो सकता है? इससे बहुत फायदा होगा, और ये सदस्य अभियान जिस दिन से चलना चालू हुआ उस दिन से कांग्रेस बीजेपी की दुकानें बंद होने लग गई है, क्योंकि आरएलपी गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी तक पहुंच गई है। और एक बात मैं ये बताता हूं आपको कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बने हुए आज 5 साल हुए हैं। 5 साल में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई हमारा चुनाव चिन्ह है बोतल, क्योंकि चुनाव चिन्ह ऐसा है क्योंकि 2 वर्ष के बच्चे से लगाकर 60 वर्ष तक मतलब बोतल, बच्चा स्कूल जाता है तो बोतल, पानी पीने के लिए बोतल, हर जगह जाता है तो बोतल का उपयोग होता है। बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है, इतना पॉपुलर हुआ है चुनाव चिन्ह। 5 सालों में इतनी पार्टी चमकी है क्योंकि राजस्थान की सत्ता में कब्जा कर लेगी इस बार। तो अनिल जी मेरा एक मेन सवाल है, बीजेपी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि अब की बार हमारी पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें आपका क्या कहना है? बीजेपी वाले बोलते हैं, उनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान में बढ़ेगी और 200 विधानसभा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से जीतेगी, और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुली का खेल है, 70 साल से दोनों ने लूट मचाई है, और वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन है। इस गठबंधन को तोड़कर बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी की सरकार बनेगी इस बार। तो अनिल जी एक सवाल और है मेरा कि अब की बार बीजेपी काफी मजबूती दिखा रही है और उम्मीदवार भी तय नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओसिया में बीजेपी बिल्कुल मजबूत नहीं है, क्योंकि बड़ा तो एक है और 10-10, 15-15 दूल्हे बने घूम रहे हैं कि मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ, यही पता नहीं है। चेहरा भी बीजेपी का क्लियर नहीं है कि टिकट कौन लाएगा। 15-15 दूल्हे बने घूम रहे हैं, एक बारात है, 15 दूल्हे है, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। बीजेपी का समीकरण एकदम जीरो है। तो एक सवाल मेरा है, आपके नजदीकी क्षेत्र खींवसर पड़े, खींवसर के अंदर कांग्रेस मतलब आपकी मजबूती दिखा रहे हैं दुर्ग सिंह जी चौहान, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, साइकिल यात्रा कर रहे हैं दुर्ग सिंह जी। अभी मैं सोशल मीडिया पर 2-4 घंटे पहले देख रहा था, वो साइकिल है जो साइकिलों से यात्रा की, वो 2 पिकअप में लोड होकर जा रही थी, वापस वो साइकिल चली गई। यहाँ खींवसर में तो कुछ जनाधार नहीं है, खींवसर तो आरएलपी का गढ़ है, कोई मतलब नहीं है दूसरे तीसरों से। खींवसर सीट की बात कर रहे थे यहाँ पर, खींवसर सीट तो आपके आरएलपी गढ़ मानी जाती है, लेकिन अब की बार कांग्रेस पूरी मजबूती दिखा रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेस मजबूती दिखाओ, बीजेपी मजबूती दिखाओ, खींवसर में कुछ हासिल होना नहीं है, क्योंकि एक बार नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे खींवसर में प्रचार करने के लिए और बीजेपी की जमान जब्त हुई थी, और अशोक गहलोत भी कई बार खींवसर में आ चुके हैं और कांग्रेस की भी जमान जब्त हो चुकी है। खींवसर में तो ये आरएलपी का गढ़ है और यहाँ कुछ दूसरों को हासिल होना नहीं है। तो ओसिया में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, आप आरएलपी को कैसे लाएंगे? बिल्कुल, आरएलपी का जो मुद्दा है अच्छा है, आरएलपी का जो कार्यकर्ता है गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी तक पहुंचकर किसान, मजदूर, जवान को जगा रहे हैं, और जो आरएलपी ने जो काम किए है पिछले 5 सालों में वो जनता के मन में बहुत अच्छे तरीके से आए हैं, और किसान जवानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम आएंगे। तो अनिल जी मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि अब की बार आप कह रहे हैं ओसिया से हम सीट निकालेंगे आरएलपी से, तो आपका उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार तो जनता जनार्दन है, जो जनता फैसला करेगी वो उम्मीदवार होगा, और हमारा उम्मीदवार वही होगा जो जीतो कैंडिडेट होगा, वही उम्मीदवार होगा जो 100% जीतने के लायक होगा, जिन्हें जनता चाहती है, जिनको ओसिया में जानते हैं, वही उम्मीदवार होगा। और हमारा उम्मीदवार कांग्रेस बीजेपी के टिकट देने के बाद में फाइनल होगा, पहले कोई तय नहीं है। तो अनिल जी लास्ट सवाल ये कह रहा हूँ आपको,
आप इस वीडियो के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहते हो? मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आह्वान करना चाहता हूँ किसान मजदूर जवानों से कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पौधा हनुमान जी बनीवाल ने 2018 में लगाया है, उस पौधे को वट वृक्ष बनाना है और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य जोड़ना है ताकि हमारे जो 2023 का मिशन है वो सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों राम राम शाह, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चुनाव के बारे में हर चीज बता रहा हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट कर जरूर बताइयो। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस ये तीनों पार्टियां मैदान में हैं, इसमें कौन ज्यादा भाई तेज है इसके बारे में आप कमेंट करें जरूर बताइयो। मैं करण मारवाड़ी आपका भाई, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, आपको राजनीति के बारे में हर चीज मैं बताऊंगा। इसी के साथ राम राम शाह, धन्यवाद।